दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RKMBLP में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि आप जानते हैं कि इस चैनल पे या हमारे चैनल पे आप शॉर्ट ट्रिक ऑफ मैथमेटिक्स ही देख रहे हैं और जो कि आपको मैथमेटिक्स कंपटीशन में बहुत ही कोऑपरेट करेगा। और यदि आप किसी भी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से या जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर चैप्टर से हर टाइप के सवाल का ट्रिक मिलेगा, वो चाहे इनवर्स मैट्रिक्स हो या काफ़ी हार्ड डिफरेंशियल को हम बहुत ही ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही जल्दी सॉल्व करते हैं। तो ये सब चैप्टर पढ़ चुके हैं, वीडियो इसके चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब आज हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए बात बोलने में कुछ इधर उधर हो सकता है, बट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ओके, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कम से कम 6-7 ट्रिक हैं जो आपको चाहे जिस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यानी चाहे जिस टाइप का इक्वेशन होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आप बहुत ही जल्दी से फाइंड कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रिक 1 यानी हम टाइप फर्स्ट में देखते हैं। अगर टाइप फर्स्ट का मतलब ये हुआ, किसी भी क्वेश्चन का ट्रिक पाने के लिए पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा कि ये किस टाइप का है, तभी आप ट्रिक लगा पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक अलग ट्रिक होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए y बराबर जैसे लिखा है ए पावर mx प्लस क्या हो गया है, यही पावर mx प्लस हो या माइनस हो बी पावर माइनस mx। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, हमें ये और बी से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है ये और बी, चाहे जितना हो जाए, चाहे 100 हो जाए या 50 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये ई पावर mx m से मतलब है, m की वैल्यू जो रहेगी, तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, y2 माइनस m स्क्वायर x बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा ए पावर mx प्लस हो माइनस हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पे आपको सूत्र में माइनस में ही, ट्रिक में माइनस ही लगाना है। ठीक है, और b पावर माइनस mx हो, यानी एक बार e पावर mx हो, दूसरे में b e पावर माइनस mx हो। ठीक, और ये भी चाहे जितना हो, ये कोई कांस्टेंट है। ठीक, और यहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका ट्रिक क्या होगा, y2 माइनस m स्क्वायर x बराबर 0। y2 क्या है, ये डबल डेरिवेटिव है। y2 का मतलब होता है d2y बाई dx2। ठीक, ये तो सब कोई जानता है, आप भी जानते हैं। तो चलिए यदि आप इस सवाल को समझें तो चलिए इसको देखिए। फाइंड डी ऑफ y बराबर, ये कर्व दिया है y इक्वल टू ए पावर 4x प्लस बी पावर माइनस 4x। अगर आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो इसको सॉल्व करने में काफ़ी जो है, कम से कम आप 10 लाइन में सॉल्व करेंगे तब जाके ये आंसर मिलेगा। यदि आप जानते हैं ट्रिक तो बहुत ही आसान, बस आप क्या करिए, यहाँ पे देखो यही पावर mx प्लस बी पावर माइनस mx, यानी m की वैल्यू, यहाँ m की वैल्यू कितनी है, 4 है ना। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, d बराबर क्या होगा, आप जान चुके हैं, d क्या होगा इसका, y2 का मतलब d2 बाई dx2 माइनस m स्क्वायर का मतलब 4 चौक 16x m स्क्वायर x, यानी 16 इक्वल टू 0। कितना आसानी से कर ले रहे हो आप, पहले आंसर जान गए होंगे, है ना, हमारे लगाने से पहले ही जान गए होंगे यदि आप ट्रिक समझेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बिना कुछ बोले, यहाँ पे देखो 2 हमने बताया, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ तो कांस्टेंट है, मान लो ये भी था, यहाँ पे कोई 2 और 3 है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है कि ये की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2e पावर x बाई 2 प्लस 3e पावर माइनस x बाई 2, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी आप निकाल सकते हो, m की वैल्यू 1/2 है ना, 1/2 है। तो इस तरह से इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा y2 का मतलब d2y बाई dx2 और फिर माइनस m स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 m स्क्वायर इंटू x इक्वल टू क्या होगा, 0। देखिए कितना आसानी से आप डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्टेप में लिख सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, वो चाहे बोर्ड में हो और चाहे आप कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हो, ये सारे जो है सभी जगह आपको हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ यदि ऐसे ही ट्रिक पाना है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर हम चलते हैं अगले ट्रिक पर। दोस्तों चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ट्रिक चल रहा है। यदि ऐसे ही ट्रिक पाना है तो हम बार बार भाई आपसे कह रहे हैं ट्रिक को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। तो चलिए चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पे।
बस आपको पहचानना है क्वेश्चन कैसा है। अगर क्वेश्चन आपका ए पावर एम एक्स प्लस हो या माइनस हो, इससे नहीं मतलब है बी पावर एन एक्स हो, यानी यम और यन की वैल्यू अलग अलग हो जाए, ठीक है, यम और यन की वैल्यू अलग अलग रहे और ये बी से कोई मतलब नहीं है, तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y2 माइनस यम प्लस एन y1 प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। y2 क्या है, d2 बाई dx2 है, y1 क्या है, dy बाई dx है, और आप यम और एन इससे निकाल लेंगे और फिर वैल्यू रख देंगे। 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अब जैसे कह रहा है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व y बराबर ए पावर 3x प्लस बी पावर 5x और वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक, ये और भी कोई कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो आपको करना क्या है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए केवल आपको यम और यन पता करना है। तो देखो यम की वैल्यू 3 है और बी की यन की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक, यम की वैल्यू 3 है, यन की वैल्यू 5 है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा बहुत ही आसानी से, तो इसका डिफरेंशियल लिख लीजिए, डी इजकल टू डी बराबर क्या होगा, y2 का मतलब इसका डबल डेरिवेटिव यानी d2y बाई dx2 है ना, माइनस यम प्लस एन, ये माइनस लिखा है, यम प्लस एन माने 5 3 8, 1 मिनट के अंदर 8 यक्स हो जाएगा और फिर नहीं, यहाँ पे फिर आपका y1 का मतलब dy बाई dx और प्लस mn माने इन दोनों का गुणा, यानी 5 15 और y इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। तो देखिए यदि आप ट्रिक जानते हैं और ऐसे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कितनी आसानी से 1 सेकंड के अंदर लिख सकते हैं। और यदि आप ट्रिक नहीं जानते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कम से कम 5-6 लाइन करेंगे और फिर डिफरेंशियल करेंगे 2 बार, 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशियल करेंगे, फिर एक तरफ करेंगे उसमें डिफरेंशियल को गायब, कांस्टेंट को गायब करेंगे, तब जाके ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। ये तो इसीलिए आप जो है यदि किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के तरीका जानना चाहते हैं, यानी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर चैप्टर का आपको ट्रिक मिलता रहेगा, वो जो है ना। अब चलिए चलती दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड डी ऑफ y बराबर 2e पावर x माइनस 3 पावर 2x, ठीक है। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी है, हमें देखो इससे नहीं मतलब होता, ये चाहे जो आए इससे कोई मतलब नहीं, केवल m और n की वैल्यू पता करना है। m और n की वैल्यू हम इधर लिखते हैं, इधर हम आंसर लिख देंगे। देखो m बराबर कितना है, यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं लिखा तो 1 इंटू लिख सकते हैं, तो 1 है, और n की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है ना, 2 है, 2x नहीं है 2। तो इस तरह से क्या होगा, d बराबर क्या होगा, d बराबर क्या होगा, y2 का मतलब क्या हुआ, d2y बाई dx2 है ना। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, फिर माइनस m प्लस n, यानी इन दोनों को जोड़ देना, 2 1 3 और फिर y1 का मतलब dy बाई dx और फिर प्लस mn माने इन दोनों का गुणा, 2 कम 2 और फिर आपको यही y लिख देना है और इक्वल टू 0। अब आप देखिए, अगर वैसे आप सोचिए, मान लीजिए ट्रिक नहीं जानते हैं, आप जनरल मेथड से करते हैं, करके देखिए कितना देर में आप आंसर लाते हैं। और ये तो अगर आप ट्रिक जानते हैं तो आपका समय बचेगा और खासकर मैथमेटिक्स कंपटीशन में आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और 1 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले ट्रिक के लिए, हम नंबर 3 देखते हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ y बराबर इस टाइप का कर्व दिया हो, यानी y बराबर a प्लस बी एक्स ई पावर एम एक्स दिया है, ठीक है। इस टाइप का अगर आपका कर्व दिया है, इक्वेशन दिया है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो उसका डिफरेंशियल होगा d2 बाई dx2 यानी y2 माइनस 2my1 प्लस m स्क्वायर y बराबर 0, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, y2 का मतलब क्या हुआ, y2 का मतलब आप लोग जानते हैं d2y बाई dx2 है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से d इसका कितना होगा, आपको करना क्या है, केवल m पहचानना है। m से देखो, इसमें कहीं देखो ये भी है, ये भी कहीं नहीं, ये भी से कोई मतलब नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जैसे दिखे वैसे m की वैल्यू निकालिए। m की वैल्यू यहाँ क्या है, 5 है। तो इसका आंसर क्या होगा, y2 का मतलब d2y बाई dx2 फिर माइनस 2 गुणे 2m माने 2 गुणे 5 और फिर y1 का मतलब क्या है, dy बाई dx
और फिर प्लस यम स्क्वायर वाई, यम का मतलब 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 और फिर वाई, वाई इक्वल टू क्या है 0। तो देखिए क्वेश्चन कितनी भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये 10 हो जाएगा तो एक लाइन में लिखिए या ऐसे लिख दीजिए, आपको ऑप्शन छांटना है तो -10 डिवाइड बाई डी एक्स है ना, और प्लस 25 वाई इक्वल टू 0। तो प्लीज़ ऐसे ही क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने के लिए, ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए अब तो बोर्ड में भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, पैटर्न बदल गया है। तो बोर्ड वाले स्टूडेंट भी चैनल को सब्सक्राइब करके ट्रिक, हर क्विज चैप्टर से ट्रिक जानने का जो है जानिए। और कंपटीशन मैथ में तो बहुत ही योगदान है, जो खासकर जो है ना टीजीटी, पीजीटी और बहुत से परीक्षाओं में जो मैथमेटिक्स की परीक्षा होती है अक्सर, तो उसमें आपको ये बहुत कोऑपरेट करेगा ट्रिक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले ट्रिक के लिए।